तो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें भी देखें है ना, ये IIT JEE का क्वेश्चन 2006 का है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। नहीं, उस टाइम उस पीरियड का है जब JEE एडवांस नहीं होता था। तो ये कुछ वीडियोस में मैंने पहले भी नोट किया है कि है ना, मतलब जिस टाइम पे IIT में JEE एडवांस का सेपरेट एग्जाम नहीं होता था, तो उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस नॉर्मली 4 मार्क्स या 4 मार्क्स से ज़्यादा कैरी करते थे ना, उनको आप JEE एडवांस के इक्विवेलेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे JEE एडवांस्ड इक्विवेलेंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। इफ f(x) इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने का इसका सच दैट, मैंने 5 पॉइंट्स पे फंक्शन की अलग-अलग वैल्यूज दे रखी हैं अपने को, और ये पॉइंट जो हैं वो इस सीक्वेंस में है ना, a लेस देन b लेस देन c, है ना, इस तरह से। देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ gx, जहाँ पे gx जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, इस इंटरवल में कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज, मतलब gx जो है वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखें, है ना, ये क्वेश्चन जो है जैसे पहले इसमें लिखता है ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल जैसे कहीं पे भी नजर आए, तो इसका मेन पर्पस क्या है, आपको बताना कि ये फंक्शन जो है वो स्मूथ है। कहीं पे भी एक तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और स्लोप का चेंज जो है एब्रप्ट नहीं है ना। डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन मतलब इस टाइप का नहीं हो सकता है ना, और स्लोप का जो चेंज है वो एब्रप्ट नहीं है किसी भी पॉइंट पे। तो फंक्शन जो है वो देखने में है ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस कैसे लगेंगे, वो इस टाइप के होंगे, है ना। जब अपन बोलते हैं कि फंक्शन स्मूथ है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो फंक्शन का जो ये जो पॉइंट्स जो दे रखे हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, इसके बेसिस पे जो फंक्शन का जो रफ ग्राफ होगा, है ना, उसको एक बार ड्रॉ करते हैं जरा। तो इसको ड्रॉ करते हैं, है ना, है ना, ऐसे ही ले लेते हैं, ABCD और एक ये E। ठीक है, ABCD और E। अच्छा, FA क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। FB जो है वो 2 दे रखा है, तो सपोज यहाँ पे ले लेते हैं इसको। FC जो है वो 1 दे रखा है, और FD अगेन 2 दे रखा है, और FE जो है वो 0 दे रखा है। ठीक, अच्छा अब अपने को मालूम है कि ये फंक्शन चूंकि स्मूथ है, ठीक है, तो अब आप देखें। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है वो a इज इक्वल टू 0, FA पे 0 है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है।
तो अब आप देखें, है ना, स्मूथ वे में फंक्शन ए से बी जाएगा और उसके बाद में उसको सी तक जाना है, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम लेकर के जाएं इसको, जैसे हम ऐसे लेकर के जा सकते हैं, फिर ये इसको किसी ना किसी स्टेज पे तो नीचे आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बी पे ही मैक्सिमा हो, बी के पहले भी हो सकता है, बी के बाद में भी हो सकता है, पर इन एनी केस इसको, है ना, लौटना तो पड़ेगा ही। ये लौटेगा, फिर यहाँ से ये सी गया, हो सकता है सी के बाद और नीचे चला जाए, ठीक है, वो हो सकता है सी पे मिनिमा हो, वो जरूरी नहीं है, बट जहां पे भी नीचे जाएगा उसके बाद में डी तक पहुंचने के लिए एक बार फिर घूमना पड़ेगा इसको, ये तो क्लियर ही है, और स्मूथ तरह से घूमेगा, है ना, ये भी अपन देख चुके हैं कि ये इस तरह से नहीं घूम सकता, ठीक है। और स्मूथ तरह से घूमने का मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स उस वाले पॉइंट पे उसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां से गया, फिर डी को टच किया, है ना, डी जो है 2 है, अब उसके बाद में उसको वापस से ई पे आना है, ठीक। तो डी को टच करके या तो डी से ही लौट जाए या आगे जाके भी लौट सकता है, बट किसी ना किसी स्टेज पे लौटेगा यहां से, आप देख रहे हैं, है ना, और स्मूथ कर्व के रूप में लौटेगा। तो अपने को क्या इससे क्लियर हो गया ग्राफ में कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप जीरो है ना किसी पॉइंट पे, बी के पहले भी हो सकती है, बी के बाद में भी हो सकती है, इन द सेंस भाई जाने को तो कर्व ऐसे भी जा सकता था ना, ऐसे भी जा सकता था, ठीक है, आगे चला जाता फिर वापस नीचे आता, ठीक है। पर एक जगह पे स्लोप यहाँ जीरो हो रही है, एक जगह पे स्लोप यहाँ जीरो हो रही है और एक जगह स्लोप यहाँ जीरो हो रही है, ये तो दिख रहा है। एफ डैश एक्स जो है वो जीरो हो रहा है कितनी बार, टोटल 3 बार जीरो हो रहा है, ठीक। तो ये रफ ग्राफ अपन ने बना लिया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है ना जी एक्स के बारे में, उसको लिखते हैं जी एक्स, ये क्या दे रखा है अपने को, एफ डैश एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशियल, ये लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको यदि हम कोई दूसरा फंक्शन लें एच एक्स, है ना, ऐसे ही हमने नाम दे दिया इसको, तो ये क्या हो गया, डी एच एक्स बाई डी एक्स। तो जी एक्स जो है वो किसी एक फंक्शन एच एक्स का डिफरेंशियल है, ठीक। अच्छा, अब आप देखें, है ना, अपन ने रोल्स थ्योरम पढ़ा था, रोल्स थ्योरम में अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई भी फंक्शन है उसको मैं एच ही बोल देता हूँ, है ना, ताकि इससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे। यदि कोई फंक्शन है एच एक्स दो पॉइंट्स पे, है ना, x इजिकल टू ए पे, सपोज इसकी वैल्यू एच ए है, और एच और x इजिकल टू बी पे इसकी वैल्यू एच बी है, और यदि एच ए जो है वो एच बी के बराबर है, ठीक है, यदि एच ए जो है वो एच बी के बराबर है, तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि ए और बी के बीच में एक ना एक पॉइंट जरूर आएगा जब एच ए की स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगी। आपको याद है ना, कोई ना कोई एक पॉइंट सी जरूर आएगा, पॉइंट सी जहां पे एच डैश सी जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक।
अच्छा, आप क्या, जैसे आगे सपोज कोई एक और कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट, उसको मैं है ना क्या बोल दूं, डी बोल दूं, है ना, पॉइंट डी बोल देते हैं, जहां पे अगेन एच डी जो है, एच डी वो अगेन एच ए के बराबर है ना, इज इक्वल टू एच डी। तो एच बी और एच डी के बीच में भी ग्राफ जिस भी तरह से जाएगा, कोई एक ना एक पॉइंट जरूर आएगा जब ये एच डैश सी जो है वो जीरो हो जाएगा। दिख रहा है? तो अब ये रोल्स थ्योरम अपन इस वाले एक्सप्रेशन पे लगा सकते हैं। भाई जी एक्स क्या है, एच एक्स का डिफरेंशियल ही तो है। जी एक्स जो है वो इस वाले केस में, ये जो इलस्ट्रेशन अपन ने लिया, जी एक्स ये है, आप देख लें। तो यदि हम ये पता कर लें कि एच एक्स जो है वो कितने पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, ए और ई के बीच में, ए और ई इंक्लूडेड, तो एच डैश एक्स जो कि जी एक्स के बराबर है, कितने बार जीरो होगा वो हमको मालूम चल जाएगा। हमको जी एक्स के जीरोज ही तो निकालना है ना, जी एक्स कितनी बार जीरो हो रहा है ये अपने को निकालना है। तो अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ए से ई के बीच में कहीं पे भी या तो एफ डैश एक्स जीरो हो जाए तब ये जीरो हो जाएगा, या फिर एफ एक्स जीरो हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो कितनी बार जीरो हो रहा है, एफ एक्स तो दो बार जीरो हो रहा है, तो दिख ही रहा है, ए और ई पे तो जीरो है, तो गिवन ही है। बाकी जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमको मालूम नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज एक्चुअली जो हम निकालेंगे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम उतने तो होंगे ही, क्योंकि जो गिवन है हम तो उसी को लेकर के चलेंगे। तो दो जगह तो एफ एक्स जीरो हो रहा है, और एफ डैश एक्स जीरो कितनी बार हो रहा है, ये भी अपन ने डिस्कस किया, एफ डैश एक्स तीन जगह पे जीरो हो रहा है, मतलब मिनिमम तीन जगह तो हो ही रहा है ना, बाकी तो ये कर्व किसी भी तरह से जा सकता है, बट मिनिमम तीन जगह तो होगा ही। ठीक है, तो एच एक्स जो है वो जीरो कितनी बार हो गया, टोटल पांच बार हो गया। दिख रहा है? तो एच एक्स यदि हम बनाए ना, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना, मैं बनाता हूं ताकि आप विजुलाइज भी कर सकें, है ना, वो क्या रहा। तो अपन एच एक्स के पॉइंट्स बना रहे हैं, एच एक्स तो नहीं बना सकते हैं, बट एच एक्स के पॉइंट्स बना रहे हैं जो अपने को मालूम है। तो ए पे और ई पे तो एच एक्स जीरो है ना, ये तो हमको मालूम ही है। और एच एक्स क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि एफ एक्स जीरो है ए और ई पे। ठीक है, और इसके बीच में तीन पॉइंट है ना, बी सी डी नहीं है ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट इसके बीच में कोई तीन पॉइंट है जहां पे एच एक्स जो है जीरो हो रहा है। और ये किस कारण, एफ डैश एक्स के कारण। तो ये बीच वाले पॉइंट एफ डैश एक्स के कारण, और ये बगल वाले पॉइंट तो एफ एक्स के कारण जीरो हो रहा है। तो हमको रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अब कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, ये तो अपने को मालूम है। तो इन पॉइंट्स के बीच में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन जाएगा, तो उसकी स्लोप कितनी बार जीरो होगी, है ना, आप खुद ही देख सकते हो, कुछ इस टाइप से जाएगा मिनिमम।
है ना, और भी पॉइंट्स पे 0 हो सकता है, वो अपन पता नहीं लगा सकते हैं। तो स्लोप कितनी बार 0 हो गई? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना, 4 बार। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4, है ना। तो ये आपका आंसर